नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं हर बार की तरह इस बार भी आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल विशेष में। जी हाँ प्रिय दर्शकों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेकर मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में 17 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल। ये जो राशिफल रहेगा चंद्र राशि पर आधारित रहेगा। जिनको अपना चंद्र राशि से देखना है आप देख सकते हैं, नहीं पता चंद्र राशि तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। साप्ताहिक राशिफल बताने से पूर्व चंद्रमा की स्थिति को बताना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि चंद्रमा है मन का कारक और आप जो सोचेंगे या हम जो सोचेंगे उसका प्रभाव ही हमारे कर्म पे डिपेंड करता है। तो चंद्रमा की स्थिति को मैं आपको बता दूं। सप्ताह की शुरुआत यानी 17 फरवरी को चंद्रमा जो है ये कन्या राशि में गोचर करेंगे और यहीं पे केतु भी विराजमान है। डैट मीन्स कि वो समय रहेगा जब आपको थोड़ी सी अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा और सोच समझ करके निर्णय लेना पड़ेगा। 18 और 19 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। निश्चित तौर पर यह समय बेहतर रहने वाला है, लेकिन थोड़ा खर्च पर नियंत्रण की आवश्यकता रहेगी। 20, 21 और 22 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। निश्चित तौर पर वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण आप थोड़ा सा नकारात्मक तथ्य या डिप्रेशन में जा सकते हैं, लेकिन बृहस्पति आपको बैलेंस करके रखेगा। मतलब 20, 21 और 22 तारीख को आपको बड़ा डिसीजन लेने से पूर्व सामने वाले को और खुद की अच्छे से जांच परख कर लेनी है कि वो जो डिसीजन आप ले रहे हो वो सही है कि गलत है। अंतिम पड़ाव 23 फरवरी को चंद्रमा धनु राशि में है, मंगल की दृष्टि है, अतः ये समय कर्म क्षेत्र के मामले में ये हर मामले में ठीक रहेगा, परंतु क्रोध पे थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा। तो ये रहा चंद्रमा का गोचर का बात। चलिए अब मेष से लेके मीन राशि वाले प्रारंभ करता हूं पूरे सप्ताह का हाल, जिसमें राशिफल के श्रृंखला में सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा मेष राशि। मेष राशि ये सप्ताह का शुरुआत यानी 17 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के षष्ठम भाव पे गोचर करेंगे। साथ में केतु के साथ इनकी युति बनी रहेगी। इस समय अगर आपको कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति बेचना है तो आपको थोड़ा होल्ड करना चाहिए। आपके अंडर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं इनसे व्यवहार और रिश्तों को अच्छा रखना है। परिवार के किसी के भी कहने पे कोई भी पैसे नहीं देने हैं, और अगर कोई कानूनी अड़चन है तो आपको इस समय थोड़ा सा बच करके रहने की आवश्यकता है। इस समय इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझ के आप करिएगा, लेकिन जिनको विदेश जाना है आपके लिए पासपोर्ट, वीजा, ग्रीन कार्ड, पीआर से रिलेटेड कुछ सब शुभ समाचार मिल सकता है। 18 और 19 तारीख को चंद्रमा सप्तम भाव में है। यह समय जीवन साथी से आपके तालमेल काफी अच्छे होते हुए दिखेंगे। नौकरी व्यवसाय में बढ़िया परिवर्तन के अवसर मिल जाएंगे। जीवन साथी से कुछ महंगे गिफ्ट मिल सकता है, या काफी समय से सेपरेशन या मतभेदता थी तो वह ठीक हो सकता है। जिनके विवाह नहीं हो रहे थे ढंग के विवाह के रिश्ते आएंगे। इन्वेस्टमेंट वगैरह प्रॉपर्टी में बदलाव से रिलेटेड आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बनेंगी। कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चलेगा। माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा हुआ ठीक होगा, और इसके अलावा ढंग के विवाह के रिश्ते भी आएंगे। संतान पक्ष को लेकर के यह समय काफी अच्छा रहने वाला है, और इसके अलावा जो है जीवन के कुछ बड़े और महत्वपूर्ण डिसीजन भी आप इस समय लोगे, और थोड़ा ज़्यादा सैलरी के लिए नौकरी में परिवर्तन करना है तो वह भी होता हुआ 100% नजर आएगा। 20, 21 और 22 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे रहेंगे। अतः इस समय जो है मेष राशि वाले आपको अपने जीवन में कुछ चीज़ों से बच के रहना है। इस समय ससुराल पक्ष के कुछ व्यर्थ की बातों को इग्नोर करना है। खानदानी संपत्ति प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो थोड़ा सावधान हो जाना है। इस समय कोई आपके प्रति छल कर सकता है, या फिर जो है आप गलत कोई रेंट वगैरह पे प्रॉपर्टी को डाल सकते हो। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई संपत्ति सेल करना है तो आप बचिए, क्योंकि पैसे आपको थोड़े से कम मिल सकते हैं। अदरवाइज मनी सेविंग की स्थिति आपके जीवन में बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लव लाइफ की स्थितियों में बहुत ही अच्छा सुधार होता हुआ भी दिखेगा। थोड़ा हृदय और पेट और पैरों की समस्या परेशान कर सकती है। आकस्मिक धन के संजोग अच्छे हैं। नौकरी वगैरह चला गया था तो रिकंटिन्यू के ऑप्शन आपके जीवन में मिलता हुआ दिखेगा,
और इसके अलावा जो है लव टू मैरिज का समय बेहतर रहेगा। 23 तारीख को देखिए अंतिम पड़ाव है, चंद्रमा भाग्य स्थान पे चले जाएंगे, तो इस समय प्रमोशन काफी सालों से रुका हुआ है वह ठीक हो जाएगा। सरकार से रिलेटेड कामकाज में बढ़ोतरी मिलेंगे। कम्युनिकेशन स्किल आपका काफी अच्छा होगा। भाई बहनों से रिश्तों में बहुत बेहतरीन सुधार के ऑप्शन मिलेंगे, या प्रॉपर्टी को लेकर के किसी प्रकार का विवाद है तो वह ठीक होगा। इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी लाभ अच्छा है। शिक्षा में बढ़ोतरी के काफी अच्छे अवसर मिल रहे हैं। कुछ लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं या कुछ लोग साथ गलत रिश्ते में हैं, तो इन चीज़ों से जो है आप बाहर निकलते हुए दिखोगे। डिप्रेशन ऑटोमेटिक थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा और विदेश यात्रा के संजोग आपके जीवन में कुछ अच्छे बनते हुए भी नजर आएंगे। पुराने लव लाइफ रिकंटिन्यू होने के योग भी बनते हुए नजर आएंगे और आपका आत्मविश्वास तो बढ़ ही रहा है। उपाय क्या करना चाहिए पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए? पूरे सप्ताह के बेहतर को बनाने के लिए जल में सफ़ेद चंदन मिला करके शिवलिंग पे अर्पित करना है और उस जल को अपने मस्तिष्क पे लगाना है। वृषभ राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल? वृषभ राशि वाले, यह सप्ताह का शुरुआत यानी 17 तारीख को आपके और आपके संतान के मध्य में थोड़ी सी अस्थिरताएं या संतान का स्वास्थ्य थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। इस समय जो है आप किसी गलत लोगों से प्रेम जाल में फंस सकते हैं, तो आपको बच करके रहनी चाहिए। शिक्षा में बढ़ोतरी के चांस तो हैं, कोई इंटरव्यू वगैरह है तो उसमें पास होने के चांस तो हैं। पैसे में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन इस समय मित्रवत संबंध किसी से करने से पूर्व थोड़ा बचिएगा। कुछ लोग पैसे के चलते इन दिनों आपसे रिश्ते बना सकते हैं। ये समय एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाभ के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बड़े भाई बहनों से आपके तालमेल ईश्वर की कृपा से काफ़ी अच्छे होते हुए दिखेंगे। अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कुछ गैजेट्स वगैरह आप परचेज कर सकते हो, लेकिन पारिवारिक थोड़ी उलझने या लव लाइफ के चक्कर में शिक्षा में बाधा हो सकता है। इसमें आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जो महिलाएं संतान कंसीव करके रखे हैं, थोड़ा सा अपने हेल्थ का ख्याल आपको रखना चाहिए। और इसके अलावा जो है इस समय जो है कुछ ऐसे लोग जो आपको परेशान करते हैं उनसे दूरी बना करके रखना चाहिए। ये समय आपके कंपटीटर थोड़ा सा आपसे आगे बढ़ेंगे तो आपके मन में थोड़ी सी नकारात्मक स्थिति या ईर्ष्या पैदा होगा, लेकिन आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। कैसा रहेगा 18-19 तारीख को? देखिए 18 और 19 तारीख को जो है आपके साथ कोई स्कैम या फ्रॉड होने की संभावना हो सकती है। इस समय थोड़ा सा डिप्रेशन में रहोगे या मन में कुछ अस्थिरताएं देखने को मिलेंगी। परिवार के कुछ लोगों से कुछ मतभेदता या उलझने पैदा हो सकती हैं, आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और किसी भी हाल में जो है आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनल लाइफ के चलते खलबली पैदा मत करना, शांत रहने की कोशिश करना। धन की कमी इस समय नहीं है, लोन भी कुछ है तो उसको भी आप जो है पूर्ण रूपेण करने का कोशिश करोगे। अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क होगा, जीवन साथी का भी सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे देखिए 20, 21 और 22 तारीख को वृश्चिक राशि में चंद्रमा जा रहा है। तो जब वृश्चिक राशि में चंद्रमा जाएगा तो इस समय आपको क्या करना है? इस समय आपको थोड़े से स्वार्थ के लिए भी किसी के साथ पार्टनरशिपिंग नहीं करनी है और ना नौकरी में कोई विशेष बदलाव करने का कोशिश करना है। इस समय अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस बना करके रखना है आपको। आप अपने जीवन साथी पे बहुत ज़्यादा क्रोधित ना हो, जीवन साथी की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वैवाहिक जीवन में थोड़ी अशांति के योग बन सकते हैं। इस समय किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कर देना। किसी के साथ पार्टनरशिपिंग में अगर हो तो मतभेदता की स्थिति से बचना और अपने आप को फुल कॉन्फिडेंस में रखना। कुछ लोग आपको मान सम्मान इज्जत बहुत देने वाले रहेंगे, तो आपको ज़्यादातर उनकी ओर फोकस करके रखना है। और किसी भी हाल में जो है आप ऐसी परिस्थिति मत पैदा कीजिएगा कि मामला कानूनी अड़चन तक पहुंच जाए। जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा सा इस समय खराब रहने का योग है। द्वितीय संतान को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें आपके जीवन में आ सकती हैं, लेकिन अगर आप इस समय थोड़ा पेशेंस रखते हैं तो समय बहुत ही अच्छा जाएगा। 23 तारीख को बहुत कुछ बदल जाएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ भी है। ससुराल पक्ष से भी आपके तालमेल काफ़ी अच्छे होते हुए नजर आएंगे। कहीं धार्मिक यात्रा में आप घूमने के लिए जा सकते हो। पुराने मित्रों से आपके संपर्क काफ़ी अच्छे स्थापित होते हुए नजर आएंगे। हिम्मत करके जो है आप किसी से आप अगर अपने लव लाइफ वगैरह का इजहार करना चाहते हो या कंपनी वगैरह छूट गई थी या किसी से रिश्ते खराब हो गए थे, तो हिम्मत करके आप दोबारा उनसे अपने संपर्क को बहुत ही अच्छे स्थापित कर लोगे। और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में जो है
नौकरी व्यवसाय में कुछ अच्छे बदलाव के ऑप्शन भी तलाश लोगे। मनी शेविंग बहुत अच्छा है, पैसे की ईश्वर की कृपा से कोई कमी नहीं है। विवाह के लिए इस समय कुछ ढंग के रिश्ते भी आते हुए दिखेंगे। बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही चालाकी से इस समय अपने काम को आप निकाल लोगे। बैलेंस, मनी बैलेंस को काफ़ी अच्छे स्थापित करने में परिस्थिति को ठीक होगा। मन में घबराहट और या थोड़े हेल्थ वगैरह को लेकर परेशानियां हैं तो वह ठीक होता हुआ दिख सकता है। सरकार के पास कुछ फंड फंसे हैं तो मिल जाएगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय का 108 बार मंत्रों का जाप करना चाहिए। मिथुन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल, चलिए जानते हैं। मिथुन राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 17 तारीख को आप नए नौकरी और व्यवसाय में सफल हो जाएंगे। आपकी प्रमोशन भी इस समय होनी तय है। इंक्रीमेंट में भी बदलाव अच्छा है और नौकरी व्यवसाय में भी बदलाव काफ़ी अच्छा है। मनी सेविंग अच्छा है। प्रॉपर्टी वगैरह के काम में आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। रिकंस्ट्रक्शन वगैरह के काम को स्टार्ट करोगे। पिता से आपके तालमेल काफ़ी अच्छे होते हुए नजर आएंगे और जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए हैं आपके लिए नौकरी व्यवसाय के योग बन जाएंगे। 18 और 19 तारीख को भर भर के धन की प्राप्ति है। कोई जॉब है, कोई इंटरव्यू है तो उसमें आप पास होते हुए नजर आओगे। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विदेश जाने से रिलेटेड संभावनाएं आपके जीवन में फेवर में आता हुआ नजर आएगा। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज भी मिल रहा है और लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का आपके जीवन में बेहतरीन फायदा भी होता हुआ नजर आ रहा है। ये समय आपके जीवन में अच्छा इसलिए भी रहेगा कि आपका लव टू मैरिज का योग अच्छा है और काफ़ी समय से आपका लव लाइफ जो खराब चल रहा था इसमें सुधार हो जाएगा। बड़े भाई बहनों से प्रॉपर्टी को लेके कोई विवाद है उसके भी कोई न कोई निपटारा हो जाएगा। देखिए 20, 21 और 22 तारीख को चंद्रमा षष्ठम भाव पे है। अब हालांकि गुरु की दृष्टि तो है, यानी चंद्रमा के ऊपर थोड़ी क्षमता और बल तो रहेगा, लेकिन जितना एक्सपेक्टेशन कर रहे हो उतना नहीं हो सकता है। तो इस बात पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। तो इस समय बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पे मैं यह देख रहा हूं कि आपको 20 और 21 तारीख को इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा बचना चाहिए। इस समय कोई शत्रु जो दोस्त बन करके आ करके गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करा सकता है, इस पे ध्यान देना है। इस समय अपने परिवार के लोगों से, मित्र से, कस्टमर से या अपने सीनियर से अपने जुबान पे काफी नियंत्रण करके बातचीत करना। क्रोध में हो सकता है कि आपके लोगों से रिलेशनशिप जो है इस समय थोड़ी सी खराब हो सकती है और किसी के भी कहने पे धन का इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। यहाँ पे एक बात मैं यह भी बोलूंगा कि ये बात तो क्रोध हो गया, लेकिन क्योंकि जल तात्विक ग्रह जो है चंद्रमा, वो जल तात्विक की स्थिति में अगर जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा जो है आप इमोशनल कोई रिश्ते में आओगे या किसी के इमोशनल बातों पे आ जाओगे तो भी धन का नुकसान का संभावना बन सकता है। इस समय विवाह के बड़े रिश्तों को जोड़ने से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए और इसके अलावा जो है इस समय किसी भी हाल में जो है आप किसी के भी कहने पे कोई इन्वेस्टमेंट मत कर लेना। मनी शेविंग बचाना है इस समय आपको। 23 तारीख को देखो समय बेहतर हो जाएगा। जब अच्छा होगा तो मैं अच्छा बोलूँगा। धन की प्राप्ति है, लोगों से संपर्क अच्छे हो जाएंगे, मेंटल पीस मिलेगा, चेहरे में फोड़े फुंसी है वह ठीक हो जाएगा। मनी शेविंग अच्छा है, नौकरी व्यवसाय में बड़ा बदलाव है, धन की प्राप्ति है और इसके अलावा जो है जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जीवन साथी का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। बिजनेस में कोई नुकसान हो रहा था प्रॉफिट में बदल जाएगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करो भगवान श्री गणेश जी को प्रत्येक दिन आटे का चूरमा बना करके भोग लगाने का और स्वयं भी खाओ। कर्क राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल? कर्क राशि वाले, यह सप्ताह का शुरुआत यानी 17 फरवरी को चंद्रमा तीसरे घर में है। देखो कन्या राशि में है तो इस समय कुछ लोगों से आपके रिलेशनशिप थोड़े से खराब हो सकते हैं। सरकार के पक्ष के लोगों से थोड़ा सा बचना है। कुछ ऐसे लोगों के चक्करों में इस समय नहीं फंसना है जो आपको गलत एडवाइस दे। और कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करना चाहते हो तो बंदे को बहुत ही अच्छे से जांच परख लेना, हो सकता है कि वह आपको फंसा दे। तीसरे भाव में चंद्रमा रहने वाला है। हालांकि चंद्रमा कर्क राशि यानी लग्न के स्वामी भी हैं, तो आपके ऑफिस को लेकर कोई पुराने एम्प्लॉय छोड़ गए थे वापस आने का योग आपके जीवन में बनेगा।
इसके अलावा जो है विदेश यात्रा और सीनियर अधिकारियों से तालमेल के संजोग आपके जीवन में बन जाएंगे। कहीं धार्मिक यात्राएं भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। छोटी यात्रा हो बड़ी यात्रा हो, दोनों में आपको सफलता की प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आएंगे। 18-19 तारीख बहुत अच्छा है। नए नौकरी व्यवसाय के योग अच्छे हैं। सामाजिक वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। भूमि मकान वाहन का लाभ भी मिल जाएगा आपको इस समय। और इसके अलावा जो है कोई संपत्ति में आपके हिस्सा नहीं मिल रहा था तो वह भी मिलता हुआ नजर आएगा। कर्म क्षेत्र पे दृष्टि होने के कारण जो है, जो काफी समय से घर में बैठे हुए थे या नौकरी से बिना गलती का निकाल दिया गया था, पुनः जो है आपको रीज्वाइनिंग के ऑप्शन मिल जाएंगे। पिता से प्रॉपर्टी संपत्ति का ईश्वर की कृपा से लाभ की संभावना भी आपके जीवन में मिलता हुआ नजर आएगा। और विवाह के योग अच्छे तो बन ही रहे हैं। 20, 21 और 22 तारीख को चंद्रमा देखो पंचम भाव पे है, गज केसरी योग तो है। तो इस समय थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर के कॉन्फिडेंस आपके कमजोर हो सकते हैं या लव लाइफ में थोड़ी मतभेदता की स्थिति बन सकती है। कारण क्यों है? क्योंकि आप इस समय थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस रहोगे या कॉन्फिडेंस नहीं रहोगे। तो इस समय जो है कोई भी फैसले जो है आप इमोशनल होकर के, बहुत ज्यादा भावुक या बहुत ज्यादा क्रोधित होकर के मत लेना। इस समय अपने संतान के कहने पे कोई भी बात मानने से पहले 20 बार सोच लेना। राजनीतिक क्षेत्र में हो तो थोड़ा सा चालाकी अपनाने की आपको कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा जो है कोशिश करना कि कोई इंटरव्यू है तो नेक्स्ट डेट में उसको मूव करने का। लॉटरी सट्टा में पैसे लगाने से पूर्व थोड़ा सा बचने की आवश्यकता होगी। आय भाव पे है चंद्रमा की दृष्टि, तो धन की कमी कहीं से भी तो नहीं हो रहा है। विदेश जाना या विदेशों से व्यापार का लाभ आपके जीवन में मिलेगा। आप इस समय एक गलती करोगे कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए पैसे खर्च कर दोगे, तो गैजेट्स वगैरह या प्रॉपर्टी वगैरह या वाहन वगैरह अपने औकात के हिसाब से ही आप 20, 21 और 22 तारीख को लेना। हालांकि इस समय जो है आपके जीवन में पैसे की कमी नहीं हो रही है। 23 तारीख को चंद्रमा षष्ठम भाव पे है, ईश्वर की कृपा से ये समय अच्छा है। कानूनी अड़चन और शत्रुओं से मुक्ति मिल जाएगा। जीवन के कुछ बड़े और ठोस निर्णय भी आप लेते हुए नजर आओगे। इसके अलावा पॉलिटिक्स वगैरह में बड़े पद की प्राप्ति मिलेगी। विदेश वगैरह जाने को लेकर कानूनी अड़चन आपके जीवन में समाप्त होगा। किसी प्रकार का स्कैम हुआ था, घोटाला हुआ था या गलत इन्वेस्टमेंट हुआ था, वह पैसा जो है आपके जीवन में वापस मिलने की संभावनाएं बनेंगी। और कुछ ऐसे लोगों का असली चेहरा समझ में आएगा जो आपको लग रहा था कि हमको नुकसान दे रहा है, तो इन लोगों के समक्ष आपके असली चेहरे जो है वो खुलते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा जहां भी आपके फालतू खर्च हो रहे हैं सबको आप बंद करोगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान शिव को आप जो है खीर का भोग लगाइए। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। सिंह राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 17 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वितीय भाव पे प्रवेश कर जाएंगे और ये अच्छा समय है। इस समय जो है आप अपनी नेतृत्व का क्षमता भलीभूति करोगे। इसके अलावा नौकरी व्यवसाय में कुछ बड़ा बदलाव करोगे या नौकरी में कुछ परिवर्तन करोगे या कुछ स्टार्टअप कर सकते हो। मनी सेविंग पे विशेष फोकस करने वाले हो। कुछ लोन और कर्ज को किस प्रकार से खत्म करना है इस पे ध्यान देने वाले हो। और विवाह के योग अच्छे हैं और जीवन साथी से काफी समय से वैचारिक मतभेदता थी, उसमें सुधार की संभावनाएं भी बनेंगी। कुछ लोग गलत आरोप लगा करके या व्यर्थ के बातों में फंसा करके जो है आपको अपने जीवन में जो है व्यर्थ का जो है कानूनी अड़चनों में फंसा दिया गया था। इससे जो है आप अपने जीवन से ये समस्या जो है आपको अपने जीवन से निकलता हुआ नजर आएगा। जबकि 18-19 तारीख को समय बहुत बढ़िया है। लोगों से आपके तालमेल और रिलेशनशिप इस समय काफ़ी अच्छा रहेगा, जिसके चक्कर में क्या होगा कि इस समय आपका जो है पुराने जॉब जो हाथ से गए थे वो वापस आ जाएंगे। इनकम की कोई कमी इस समय नहीं होने वाली है। भाग्य आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा। कहीं धार्मिक यात्रा पे आप घूमने के लिए जा सकते हैं। काफ़ी समय से लोन या कर्ज लेना चाहते हैं तो वह मिलेगा। विदेश यात्रा को लेकर थोड़ी सी परेशानियां हैं तो वह समस्याएं दूर होंगी। पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड वगैरह को लेकर के या पीआर वगैरह को लेके वो समस्याएं थोड़ी सी ठीक होती हुई नजर आएंगी। और किसी के साथ मिलके, पुराने मित्रों के साथ या पुराने रिश्तों के साथ आप जो है कोई व्यापार की शुरुआत कर सकते हो।
20, 21 और 22 तारीख को देखो कर्म क्षेत्र के मामले में काफी अच्छा समय है। इस समय नए नौकरी व्यवसाय के योगों में काफी अच्छा वृद्धि दिख रहा है। आपको पुरानी जॉब जो चली गई थी वापस रीज्वाइनिंग के ऑप्शन भी काफी अच्छा मिलते हुए नजर आएंगे। पिता से आपके तालमेल जो काफी अच्छे होंगे। समाज में आपकी थोड़ी सी वैल्यू निश्चित तौर पे आपको बढ़ने वाली है। जीवन साथी से भी कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट आपके जीवन में आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो नीच का है चंद्रमा, हालांकि गज केसरी योग तो है, तो पुनः आप जो है वो गलती नहीं करना। कोई इंप्लॉय वगैरह आपको नुकसान दे गया है तो इनसे थोड़ी दूरी बना कर रखना। अपनी गुप्त बातें सामाजिक तौर पे किसी से या परिवार के ही लोगों से शेयर इस समय मत करना। ये लोग इसको पॉइंट बना करके गलत वेब में जो है प्रकाष्ठा कर देंगे सब जगह पे। और इसके अलावा जो है किसी के भी कहने पे कोई इन्वेस्टमेंट जो है आपको इस समय नहीं करना है। मैं तो यही बोलूँगा कि प्रॉपर्टी वगैरह में कोई किसी को एग्रीमेंट कर रहे हो या कोई सेल कर रहे हो तो इन तीनों दिन बचना चाहिए। इस समय आप ना क्रोध में और ना इमोशन में कोई रिश्ते नहीं लेना, रखना, न्यूट्रल में रहना, नहीं तो 3 दिन पार कर दो। 23 तारीख को इनकम का सोर्स अच्छा है। कोई जॉब है, इंटरव्यू है तो उसमें पास हो जाओगे। शिक्षा में बढ़ोतरी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी योग अच्छा है। एक्सपोर्ट इनपुट का भी योग अच्छा है। बड़े भाई बहनों से भी आपके तालमेल काफ़ी हद तक अच्छे होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो है बार बार किसी इंटरव्यू में फेलियर हो रहे थे तो इस बार आपका लक जो है वो फेवर में रहने वाला है। कोई स्टार्टअप नया करने वाले हो तो उसको लेकर के आपके जीवन में काफ़ी बेनिफिट के संभावनाएं जो है वो बनती हुई नजर आएंगी। साथ में जो है विवाह के योग अच्छे हैं। लव टू मैरिज का समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और साथ में सबसे बड़ी बात है, कहीं आपका कोई मोटा पैसे वगैरह फंस गए थे तो वह भी निकलता हुआ नजर आएगा। और हो सकता है कि आप अपने जीवन में जो है कुछ नया शुरुआत ऐसा करें कि अचानक जो है आप दुनिया के सामने फेमस हो सकते हैं। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है जल में गुड़ मिला करके सूर्य को अर्घ्य देना है। कन्या राशि कैसा रहेगा आपके जीवन में? साप्ताहिक राशिफल का हाल। कन्या राशि वाले यह सप्ताह का शुरुआत यानी 17 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव पे गोचर करेगा। जब ये लग्न भाव पे गोचर करेगा तो कुछ लोग आपको थोड़ा नेगेटिव कर सकते हैं और कुछ लोग जो है आपकी कमियों को निकाल सकते हैं, या किसी ऐसे पर्सन के चक्कर में आपकी थोड़ी सी सामाजिक वैल्यू खराब हो सकती है। तो इस समय किसी भी हाल में जो लोग आपको नुकसान दिया है उनसे बच करके रहना है। इसके अलावा धन के योग तो आपके जीवन में निश्चित तौर पे बनते हुए आएंगे। पार्टनरशिपिंग में तालमेल अच्छा रहेगा। कुछ तीसरे बंदे के कहने पे आप खुद का पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ देखो मत खराब कर लेना। इसके अलावा जो है कोई इन्वेस्टर वगैरह खोज रहे हो तो वो मिलेगा। पुराने कोई कानूनी अड़चन है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम के साथ अब बाहर निकलते हुए नजर आओगे। और इसके अलावा विवाह के योग बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। बस आत्मविश्वास मजबूत रखना पड़ेगा। 18-19 तारीख को धन की कमी नहीं है। काफ़ी अच्छा इस समय रहने वाला है। मनी शेविंग काफ़ी अच्छा होगा। नौकरी व्यवसाय में बड़ा बदलाव के संजोग मिलेंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल काफ़ी अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। आपके और जीवन साथी के मध्य में कुछ मतभेदता था या सेपरेशन था तो वह खत्म होता हुआ नजर आएगा। ऐश्वर्य युक्त जीवन रहने वाला है। मतलब पहली बार अपने पर्सनल लाइफ के लिए कुछ खर्च करोगे। काफ़ी समय से तो खुद, परिवार और दूसरों के लिए जी रहे हो। इसके अलावा जो है पहली बार आपके अंदर थोड़ा स्वार्थ और ईर्ष्या बढ़ेगा कि लाइफ में मुझे और धन कमाना है, जो जनरली होता नहीं है, तो ये बेटर रहेगा। और ससुराल की संपत्ति का भी कुछ लाभ मिलता हुआ दिखेगा। कोई केस मुकदमा या गलत आरोप में फंसा दिया गया था आपको, या फिर कह सकता हूँ कि बेल वगैरह नहीं हो रहा था, तो वह भी होता हुआ आपके जीवन में नजर आएगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अचानक कोई संपत्ति हाथ लग सकता है। इसके बाद फिर 20, 21 और 22 तारीख को क्या होगा? देखिए, इस समय थोड़े गले में टॉन्सिल की समस्या आपको परेशान कर सकती है। पुराने दोस्त या पुराने लव लाइफ में जुड़ करके नुकसान हो सकता है, बच के रहना पड़ेगा इस समय आपको। इसके अलावा प्रमोशन तय है। जो सीनियर आपको दो टूक या कोई वैल्यू नहीं देता था, वैल्यू देना चालू कर देगा। सामाजिक स्थितियों में सुधार है। लेकिन सरकार पक्ष के तरफ, अगर आप सरकारी पद पे हो या सरकार से रिलेटेड किसी प्रकार के काम कर रहे हो, तो उस समय आपके अंदर जो काम कर रहा है या जिनसे कुछ रिश्ते अच्छे हैं उनसे गुप्त बातें कुछ शेयर मत कर लेना।
और किसी भी हाल में जो है भाई बहन हो या रिश्तेदार हो, इन लोगों से उलझने में मत पड़ना, नहीं तो 20, 21 और 22 तीनों दिन आपका चौपट हो जाएगा। इस समय थोड़ा सा गले में टॉन्सिल की समस्या आपको परेशान कर सकता है, थोड़ा पेट का समस्या आपको परेशान कर सकता है, और कुछ भाई बहन रिश्तेदार मित्र पैसे मांग सकते हैं, बहाना मार देना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है इस समय अच्छा रहेगा। इस समय जो है आप अपने सीनियर से विचारों को मिला करके चलिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके सीनियर से वैचारिक मतभेदता हो जाए। जबकि 23 तारीख ठीक है, नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में बढ़ोतरी है। आपके संपर्क बड़े बड़े लोगों से होंगे जो काफ़ी समय में घर से बैठे हुए हैं, आपके लिए जॉब की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी। और इसके अलावा जो है भूमि मकान वाहन का सुख भी मिलेगा, माता का स्वास्थ्य भी ठीक होगा, पिता से तालमेल भी ठीक होंगे। लेकिन सफलता के चरणों में ओवर कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास मत दिखाना, जुबान पर नियंत्रण रखना, और इमोशनली कोई भी डिसीजन मत ले लेना, और कोई रिलेशनशिप में मत चले जाना। फायदे और नुकसान को देख लेना। आप इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो सफ़ेद तिल जो है, या सफ़ेद तिल से बना हुआ कोई भी मिठाई गरीबों को खिला दीजिए। अगर मैं भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता तो पूरे सप्ताह जो है सफ़ेद धागे का 4 राउंड करके अपने हाथ में आप जो है बांध करके रख लीजिएगा कलावा। तुला राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल, इसकी जानकारी मैं दे दूं। तुला राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत जो है आपके जीवन में यानी 17 फरवरी को द्वादश भाव में है। तुला राशि कर्म क्षेत्र में लॉर्ड होते हैं चंद्रमा, जो द्वादश भाव में जाएंगे। तो इस समय किसी प्रकार का आपके साथ स्कैम हो सकता है, गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो कुछ लोग गलत अफवाहें उड़ाएं। इस समय गलत इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, इस चीज़ से भी बच करके रहना है। और परिवार के ही कुछ ऐसे लोग या बाहर के कुछ असामाजिक लोग आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। आलस्यपन काफ़ी इस समय आपके पास आएगा। कोई जॉब का इंटरव्यू वगैरह होना है, थोड़ा डिले हो सकता है, और मन में कुछ नकारात्मक तथ्य जो है इस समय आपके आ सकते हैं। इस समय जो है कुछ पुराने लोग जो आपके पास पुनः पैसे के लिए रिश्तों में आने का कोशिश करेंगे, या फिर पारिवारिक कलह हो सकता है, तो आपको बच करके रहने की आवश्यकता होगी। लोन और कर्ज भी लेने से इस समय थोड़ा बचना चाहिए। 18-19 तारीख को सब कुछ बदल जाएगा। नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि हो जाएगी। फुल कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास रहेगा। जीवन साथी का सपोर्ट मिल जाएगा। ससुराल पक्ष से भी तालमेल ठीक हो जाएगा। मैंने बताया जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए, आपके लिए कुछ ऑप्शन भी मिलते हुए काफ़ी हद तक नजर आएंगे। द्वितीय संतान को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है या डिस्टर्ब है, तो वह भी ठीक होता हुआ दिखेगा। थोड़ा चेस्ट से रिलेटेड, यूरिन संबंधित समस्याओं को लेकर दिक्कत हुआ ठीक होगा। व्यापार में मोटा इन्वेस्टर आपको मिलता हुआ नजर आएगा, और ज़्यादा सैलरी के साथ नौकरी में बदलाव के ऑप्शन भी नजर आ रहे हैं। ये एक मामले में और भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर आपके जीवन में है कि किसी कारण से आपके जीवन साथी आपसे खपा हुई पड़ी थी या दूर चली गई थी, सेपरेशन था, तो थोड़ा सा एफर्ट आपको एक दूसरे के नज़दीक ला सकता है। और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में जो है पार्टनरशिपिंग को भी कोई बिजनेस करा सकते हो। ये बहुत बढ़िया लाभ मिल रहा है, और आप काफ़ी समय से अपॉर्चुनिटी के तलाश में थे कि अपना व्यवसाय छोड़ के नौकरी की तरफ जाएं, अपना नौकरी छोड़ के व्यवसाय की तरफ मूव करें, तो ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए 20, 21 और 22 तारीख को बेसिकली तौर पे 3 चीज़ों में आपको बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा रहेगा। इस समय किसी के कहने पे कोई मोटा इन्वेस्टमेंट को बचाना है, वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, और किसी भी हाल में जो है पारिवारिक कलेश या जीवन साथी से कलेश से बचना है। ये 3 दिन चंद्रमा नीच का है, तो बहुत ज़्यादा आपको एक्टिव होने की आवश्यकता होगी। और इसके अलावा जो है किसी भी हाल में जुबान पे कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी, और अपने खुद के अभिरुचि के लिए पैसे मत खर्च करिएगा, लॉटरी सट्टा में भी दिक्कत आ सकता है। हाँ, कुछ लाभ है, जैसे कोई खानदानी संपत्ति है तो उसमें लाभ मिल जाएगा। कोई गलत आरोप में आप फंसे हुए थे तो उससे बाहर निकलते हुए दिखोगे। इसके अलावा जो है जीवन साथी से मतभेदता जरूर होगी, लेकिन अगर आप शांत रहते हो तो तालमेल में कुछ सुधार के योग बनते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा जो है आप इस समय नौकरी व्यवसाय में थोड़े से पैसे के लालच में परिवर्तन मत कर लेना तुला राशि वाले।
इस समय परिवार के कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जिनके लिए आपने बहुत किया है, लेकिन वो आपको कुछ थोड़ा सा मन में अशांत अशांत दे सकते हैं, थोड़ा डिस्टरबेंस दे सकते हैं। इसके अलावा व्यर्थ के पैसे को मांग सकते हैं। क्रोध में जो है आप जो है आपके अंदर के कुछ इंपॉर्टेंट बात को बाहर निकाल सकते हैं, तो आपको जुबान पे भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। 23 तारीख ठीक है, 23 तारीख को आपको जो करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सरकारी पक्ष का लाभ है, भाई बहनों से तालमेल अच्छे हैं, लोगों से रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे होंगे, यात्राएं सभी आपकी लाभकारी होंगी, विदेश यात्रा को लेकर तालमेल काफ़ी अच्छे होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा नौकरी में किसी प्रकार का कोई कानूनी अड़चन था, आप उसमें विजय होते हुए नजर आओगे। पिता से आपकी प्रॉपर्टी का विवाद भी सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है इस समय जो है आपके व्यापार में किसी प्रकार का कोई टैक्स वगैरह या कानूनी अड़चनें खड़ी हुई पड़ी थी, उसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। या किसी दोस्त यार या लव रिलेशन के चक्करों में कोई केस मुकदमा हुआ पड़ा था, उससे भी जो है आप बाहर निकलते हुए नजर आओगे और खुद की संपत्ति का लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए जो है तुला राशि वाले, प्रत्येक दिन जो है आपको माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करना चाहिए, जीवन बदल जाएगा। वृश्चिक राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल? प्रिय वृश्चिक राशि वाले, आपकी कुंडली में ये सप्ताह का शुरुआत बड़ा अलग है। ये सप्ताह का शुरुआत आय भाव से होकर के गुजर रहा है। पहली बार आपके सीनियर आपकी सैलरी को आपके प्रमोशन को देंगे और पहली बार आपकी सैलरी जो है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। आपके संतान धन कमाना प्रारंभ कर देंगे और आपको भी संतान से धन की प्राप्ति के योग बन सकते हैं। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का तालमेल अच्छा है और किसी बाहरी पर्सन से या भाई बहनों के द्वारा जो है आपके जीवन में आय की संभावनाएं जो काफी हद तक बनते हुए नजर आ रहा है। पैतृक संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ है, तो पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत अच्छा लाभ दिख रहा है मुझे। और इसके अलावा शिक्षा में बढ़ोतरी के अलावा लव लाइफ में भी किसी प्रकार का सुधार की संभावनाएं बन रही हैं। 18-19 तारीख को चंद्रमा द्वादश भाव पे रहने वाला है, तो इस समय कोई प्रॉपर्टी संपत्ति आप बेचना चाहते हो बिक तो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज्यादा दे के नहीं जाएगा, तो थोड़ा सा सावधान रहना है। इस समय किसी भी हाल में जो है आप व्यर्थ का अपने घर से दूर जा करके यात्रा करने का कोशिश मत करिएगा। थोड़ा सा माता का स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देते हुए नजर आइएगा। और इस समय जो है कोई भी संपत्ति लेने से पूर्व 20 बार सोच लीजिएगा। कोई इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट को बहुत ही सोच समझ करके करने की आवश्यकता रहेगी। किसी प्रकार का स्कैम भी हो सकता है। परिवार के ही कुछ लोग जो है आपको पैसे का बड़ा नुकसान दे सकते हैं। और इसके अलावा जो है कोई संपत्ति वगैरह जो है उसको लेके थोड़ा विवाद हो सकता है। यानी प्रॉपर्टी में भी कोई काम काज या काम बढ़ा रहे हो आगे, थोड़ा सा सोच समझ के थोड़ी दिक्कतों का सामना हो सकता है। थोड़ा सरदर्द की समस्याएं हो सकती हैं आपको इस समय, लेकिन कुछ मामलों में समय बहुत अच्छा है। जैसे जिनको विदेश में परमानेंट सेटल होना है उनके लिए समय अच्छा है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के लिए समय भी काफ़ी अच्छा रहेगा। विदेश में व्यापार करते हो तो उसके लिए संभावनाएं काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। और एक चीज़, जिनको लोन लेना है उनके लिए समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। 20, 21 और 22 तारीख को इस समय देखो कुछ संभावनाएं डिफरेंट है। इस समय थोड़ा सा संतान पक्ष को लेकर के चिंता हो सकता है। इस समय थोड़ा सा लव लाइफ को लेकर थोड़ी सी परेशानियां बढ़ सकती हैं और किसी प्रकार से सीनियर से डोर टुक बातें या पिता से मतभेदता हो सकता है। तो आपको इस समय गर्मजोशी के साथ भी नहीं और बहुत ज़्यादा इमोशनल रिलेशनशिप के साथ भी नहीं, नॉर्मल होकर के बिहेव को बेटर बना करके रखना है। इस समय आपके व्यापार आगे बढ़ेंगे, लेकिन डिसीजन कोई बड़ा मत लेना। इन्वेस्टर आपको 100% मिलता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा जो है जीवन साथी का सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। विवाह के ढंग के रिश्ते भी आएंगे। पेंडिंग रिलेशनशिप जो था वो कंफर्म हो जाएगा कि विवाह के योग आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में जो एक चीज यह भी दिख रहा है कि आप किसी के साथ लव रिलेशन में उसका असली चेहरा समझ में आएगा। और पढ़ाई के मामले में इस समय जो है थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता हो सकती है। हाँ, एक मामले में, कुछ मामलों में बहुत ही अच्छा समय है। आप चाहते थे नौकरी में कुछ बदलाव करना, ऑप्शन दिखेगा,
लेकिन बड़ा बदलाव 23 तारीख को हो जाएगा। 23 तारीख को धन की प्राप्ति के योग काफ़ी अच्छे हैं। पुराने जो रिलेशनशिप खराब हो गए थे वह ठीक होगा। विवाह के योग अच्छे हैं। दाम्पत्य जीवन में सुधार होता हुआ नजर आएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ जो है काफ़ी अच्छा इस समय आपको नजर आता हुआ दिखेगा। आप कुछ लोन और कर्ज पैसे आएंगे तो इसकी भी समाप्ति करते हुए नजर आओगे। इसके अलावा आपके साथ किसी प्रकार का कोई धोखा हुआ था तो असली चेहरा भी उनका समझ में आता हुआ नजर आएगा। हाँ, आप चाहते हो कि कुछ बदलाव करें तो व्यापार में भी बदलाव होगा, नौकरी में भी बदलाव होगा, सैलरी आपकी इंक्रीज होते हुए नजर आएंगी और लव मैरिज के लिए भी समय बहुत अच्छा है। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन क्या करना है, बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। भगवान श्री गणेश को जो है आप सौंफ चढ़ाइए और प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। धनु राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 17 तारीख को जो है काफी समय से आप नौकरी व्यवसाय को लेकर परेशान है वह ठीक हो जाएगा। आपके रिलेशनशिप सामाजिक तौर पे और लोगों से बहुत ही अच्छे होंगे। प्रॉपर्टी वगैरह के काम काज को आप स्टार्ट कर दोगे। दुख और तनाव से बाहर निकलोगे। व्यर्थ के कानूनी अड़चनों के चक्कर में आप फंस गए थे। किसी प्रकार का कोई गलत आरोप, गलत रिश्ते का आरोप, कोई कमीशन वगैरह लेने का, कोई रिश्वत वगैरह लेने का आरोप या फिर व्यर्थ के जो आरोप लगे तो उससे आप बरी हो जाओगे। आपकी वैल्यू कर्म क्षेत्र में काफ़ी अच्छा बनते हुए नजर आएंगी। सीनियर आपको पहली बार जो है अप्रिशिएट करता हुआ नजर आएगा और पिता भी आपको कुछ मामले में सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। रिकंस्ट्रक्शन का काम भी आप चालू कर दोगे। काफ़ी समय से अपने घर से दूर थे तो पास आने की संभावनाएं भी काफ़ी बन जाएंगी। माता के स्वास्थ्य में भी काफ़ी हद तक सुधार होता हुआ नजर आएगा। 18 और 19 तारीख जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा क्योंकि 18 और 19 तारीख को शिक्षा में बढ़ोतरी है, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ है और इसके अलावा जो है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा इस समय आपके जीवन में रहेगा। बहुत पुरानी कोई संपत्ति का विवाद चल रहा था, यह ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा था एलुमनी को लेकर, मेंटेनेंस वगैरह को लेकर के, वह आपके इस समय में ठीक होते हुए नजर आएंगे। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिल रहा है। विदेश जाने की संभावनाएं काफ़ी अच्छी लग रही हैं। 20, 21 और 22 तारीख को जो है चंद्रमा द्वादश भाव पे रहेगा। अष्टमेश का द्वादश पे जाने से विपरीत राज्यों की स्थिति बनेगी। इस समय देखो कुछ मामले में तो थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। इस समय इन्वेस्टमेंट से बचना है आपको और इसके अलावा जो है किसी भी हाल में कानूनी अड़चन से थोड़ा सा बचना है। यात्रा वगैरह कर रहे हो तो अपने हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखना। छोटी छोटी बातों को लेकर ससुराल पक्ष से मतभेदता की स्थितियों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा हेडेक, थोड़ा तनाव, थोड़ा डिस्टर्बेंस आपको इस समय परेशान कर सकता है। पुरानी बातों को लेकर के कुछ लोग बदनाम कर सकते हैं, ये आपके काम से जलन के कारण जो है आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं। कुछ गलत अफवाहें भी फैल सकती हैं, तो इन सभी फालतू की चीज़ों पे ध्यान आपको नहीं देना है। ध्यान किस चीज़ पे देना है कि लोन लेने से बचना चाहिए। 23 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव पे गोचर कर जाएगा। यहाँ से सब बदल जाएगा। विवाह के योग अच्छे हैं, जीवन साथी का सपोर्ट मिल जाएगा। जो भी आरोप लगे थे या कानूनी अड़चन थी अचानक वो समाप्ति की ओर चला जाएगा। पार्टनरशिपिंग का लाभ काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का काम मिल जाएगा। पैरों से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई भी परेशानियां हैं तो उसमें सुधार के योग आपके जीवन में ठीक होता हुआ दिखेगा। और कोई सबसे बड़ी बात इस समय क्या है कि सप्तम भाव पे चंद्रमा की दृष्टि है तो द्वितीय संतान से आपके तालमेल अच्छे होंगे। जो व्यापार नुकसान दे रहा था वो प्रॉफिट में बदल जाएगा। इंसेंटिव वगैरह भी नौकरी में मिल रहा है आपको। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए जो है 20, 21 और 22 तारीख को जो है सफेद वस्त्र का दान कर देना और पूरे सप्ताह जो है ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप कर लेना। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मकर राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत 17 तारीख को भाग्य भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे। जैसे ही भाग्य भाव में गोचर करेंगे आपके पुराने एम्प्लॉय वगैरह छोड़ गए थे वापस आ जाएंगे। आपके रिलेशनशिप जो है काफ़ी अच्छे होते हुए नजर आएंगे। आपको मेंटल पीस मिलता हुआ नजर आएगा। यात्राएं लाभकारी हैं। विदेश जाने को लेकर के कोई वीजा, पासपोर्ट को लेकर समस्याएं हैं वह ठीक होगा। जीवन साथी का प्रॉपर सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा और नौकरी में बहुत बड़ा बदलाव के संजोग अच्छे हैं। जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा डिस्टर्ब है तो वह भी सुधार होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है आपका रुका हुआ व्यापार स्टार्ट हो जाएगा और नौकरी में जो है बहुत बड़ा बदलाव की संभावनाएं बनेंगी। सरकारी पक्ष की तरफ से भी काम अच्छे हैं। प्रॉपर्टी का विवाद भी आपके जीवन में सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है।
इसके अलावा जो है इस समय जो है कोई गलत रिलेशनशिप में हो आप, या कुछ लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो उनका भी असली चेहरा जो है वह खूबी समझ में आने वाला है। बस मैं यही बोलूँगा कि इस समय किसी के बातों पे आकर के आप अपने सीनियर का या व्यापार का नुकसान मत कर लेना। हर चीज़ को बहुत सोच समझ करके कैलकुलेशन करके काम करना। 18-19 तारीख को जो घर में बैठे हुए मकर राशि वाले, आपके लिए नए नौकरी या व्यवसाय के योगों में वृद्धि हो जाएगा। आपके लिए भूमि मकान वाहन संपत्ति का सुख मिल जाएगा। काफ़ी समय से आप घर से अपने दूर हैं तो पास जाने की संभावनाएं बनेंगी। आपकी वैल्यू और इंपॉर्टेंट काफ़ी हद तक सामाजिक तौर पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। मान सम्मान और इज्जत की प्राप्ति होते हुए नजर आएंगी। और इसके अलावा जो है पिता से काफ़ी समय से दूरियां बनी हुई है तो उसमें सुधार होगा। और आप हो सकता है कंस्ट्रक्शन के काम को, अपने घर को जो है स्टार्ट कर दें, या अचानक कोई प्रॉपर्टी का सुख मिल जाती है। बेटर समय रहने वाला है। 20-21 तारीख को चंद्रमा आय भाव में देखिए नीच का है। इस समय फंड थोड़े से कम आएंगे, बस ये बता देना चाहता हूं। तो इस समय जो है कुछ मामलों में सावधानी रखना है। हालांकि जिनको इंटरव्यू है उनके लिए ठीक है। संतान कंसीव करने के लिए भी समय अच्छा है। लव लाइफ भी ईश्वर की कृपा से काफ़ी अच्छा है। वो बात अलग है कि लव टू मैरिज को लेकर थोड़ी पारिवारिक विवाद हो सकती है। और इसके अलावा जो है इस समय जो है आपके जीवन में बहुत ही पेशेंस के साथ आप किसी काम को आगे बढ़ाओगे। इस समय कोई कंपनी वगैरह आप सेल करना चाहते हो, या कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हो, व्यापार सेल करना चाहते हो, तो बड़े डिमांड के साथ जो है आपके तालमेल ठीक होते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पंचम भाव में दृष्टि पड़ने के कारण जो है आप अपने जीवन में जो है कह सकता हूं कि कहीं धार्मिक स्थान पे घूमने के लिए भी जा सकते हो। एक बात है कि 23 तारीख को चंद्रमा द्वादश भाव पे है। द्वादश भाव पे होने के कारण कोई बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे जो सफल होगा। विदेश जाने की संभावनाएं बन जाएंगी आपके जीवन में। इसके अलावा जो है पार्टनरशिपिंग में थोड़ा सा अस्थिरता या उलझने हो सकती हैं। हालांकि मैं इसको खराब तो नहीं बोल सकता। हाँ, इस समय थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट को आपको सोच समझ के करना पड़ेगा। जबकि आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा, आत्मविश्वास काफ़ी हद तक बढ़ेगा, जीवन साथी का सपोर्ट मिल जाएगा। और इसके अलावा जो है कोई नई संपत्ति प्रॉपर्टी परचेज करने की संभावनाएं बन सकती हैं। बस आपको इस समय इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देके रखना है। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? 20, 21 और 22 तारीख को सप्ताह का जो ये समय रहेगा, इस समय जो है आप मंदिरों में नारियल, सूखा हुआ नारियल या पानी वाला नारियल, कोई भी नारियल का दान करना है, ये बेटर रहेगा। कुंभ राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल, चलिए जानते हैं। कुंभ राशि वाले, अगर ये सप्ताह की बात मैं करना चाहूं तो सप्ताह का शुरुआत चंद्रमा आपकी कुंडली के षष्ठम भाव से चालू होंगे। षष्ठम भाव पे सप्ताह का शुरुआत होने से थोड़ा सा इस समय अस्थिरता, थोड़ी सी पेट की समस्या, थोड़ा मोड़ा पैरों में चोट चपाट लगने की संभावनाएं बन सकती हैं। इस समय ससुराल पक्ष से थोड़ी मतभेदता हो सकती है, या आपके और जीवन साथी के मध्य में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। हालांकि धन की कमी नहीं होगी। व्यापार में परिवर्तन के योग अच्छे हैं। जॉब इंटरव्यू के चांसेस काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। और इस समय जो है षष्टेश का अष्टमेश होने से, विपरीत राजयोग बनने से कोई दुख है या डिप्रेशन है या अस्थिरताएं हैं, तो उससे जो है आप अपने जीवन में बाहर निकल जाओगे। 18-19 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान पे गोचर करेगा। जब यह भाग्य स्थान पे गोचर करेगा तो आपके जीवन में बहुत अच्छा समय रहने वाला है। कहीं गलत इन्वेस्टमेंट है उससे बाहर निकल जाओगे। नौकरी व्यवसाय का आपके जीवन में लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। कांटेक्ट आपके बड़े बड़े लोगों से होते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक रिलेशनशिप ठीक होगा। काफ़ी समय से भाई बहनों से मतभेदता है तो उसमें सुधार की संभावनाएं ठीक होंगी। कहीं आप छोटे हैं ये स्थान में सही घूमने के लिए जा सकते हो। अगर कोई आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें सामाजिक तौर पे आपका काम इन्वॉल्व है तो लोगों के मध्य में आपकी पब्लिसिटी जो है काफ़ी हद तक बढ़ते हुए नजर आएंगी। काफ़ी समय से सीनियर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो सीनियर सपोर्ट कर देगा। विदेश जाने को लेकर के वीज़ा वगैरह कोशिश कर रहे हो उसमें कुछ सफलताएं बनेंगी। सरकार के पक्ष के तरफ से आपके लाभ मिलेंगे। भाई बहनों से प्रॉपर्टी के विवाद में कुछ न कुछ निपटारा होता हुआ दिखेगा। लव मैरिज को लेकर के चांस अच्छे हैं। ये पुराने रिलेशनशिप आपके जो है वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। काफ़ी समय से आपकी पढ़ाई छूट चुकी थी तो पढ़ाई के मामले में परिस्थितियों में सुधार होता हुआ काफ़ी हद तक नजर आएगा। यहाँ पे आपके जीवन में जो सबसे बड़ा बदलाव का संभावना दिख रहा है कि इस समय आप अपने जीवन में
एक चीज यह भी आपके जीवन में जो सबसे बड़ा बेनिफिट नजर आ रहा है कि आप खुद से कोई शुरुआत करोगे, किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे। 20, 21 और 22 तारीख को इस समय थोड़े से सीनियर आपकी कमियों को निकाल सकते हैं, या व्यापारिक तौर पे पार्टनर से थोड़ी सी वैचारिक मतभेदता की स्थिति बन सकती है, या कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको इस समय सावधान रहने की आवश्यकता हो सकती है। इस समय क्रोध पे नियंत्रण रखना है। कुछ लोगों के चक्करों में आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई करोगे, या कुछ कह सकता हूं डिजर्व ओवर कर लोगे, तो आपकी सम्मान में कुछ कमी हो सकती है। तो आप इस समय मैनेजेबल बन के चलना पड़े, मैनेज करके चलना पड़ेगा आपको इस समय। इस समय जो है कुछ ऐसी परिस्थिति भी होगी कि आप बिना दूसरे के सुने सोचोगे कि फ्रीडम माइंड से कोई काम करे या इंडिपेंडेंट कोई काम करने का कोशिश करोगे, ये बहुत बड़ा नुकसान दे देगा। इसके अलावा परिवार के कुछ लोग आपसे पैसे भी डिमांड कर सकते हैं, तो इस समय इस मामले में थोड़ा सा आपको बच के रहने की आवश्यकता है। और मुफ्त में दूसरे को ज्ञान मत देना, उल्टा आपके ऊपर ही भारी पड़ेगा। लेकिन घर का कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होगा, कोई घर रेंट नहीं लग रहा है तो रेंट लग जाएगा। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ बहुत अच्छा है। माता के सुखों में काफी हद तक वृद्धि के संभावनाएं बन रही हैं। 23 तारीख को कहीं से भी धन की कमी नहीं है। अचानक धन की प्राप्ति होगा। आपके रिलेशनशिप संपर्क काफी अच्छे लोगों से होंगे। संतान से मतभेदता खत्म होगी। विदेश जाने को लेकर के लाभ अच्छे मिलेंगे। कोई जॉब है, इंटरव्यू है तो उसमें पास हो जाओगे। जैसे मैंने बताया, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में लाभ बहुत बढ़िया मिलता हुआ नजर आएगा। आपकी पढ़ाई अधूरी छूट चुकी थी, वह भी पास हो जाओगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना है? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए 20, 21 और 22 तारीख को जो है आपको क्या करना है? कोशिश यही करना है कि जल और दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करने का, नहीं तो पूरे सप्ताह सफेद चंदन का तिलक लगाना है। मीन राशि, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मीन राशि, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 17 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव पे गोचर करेगा। जब ये सप्तम भाव पे गोचर करेगा मीन राशि वाले, तो चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में आपके वैवाहिक जीवन में सुधार ले आएगा, और इसके अलावा आप अपने हक की लड़ाई लड़ोगे। दूसरी बात, नौकरी व्यवसाय में अच्छा बदलाव मिलेगा जो काफी समय से नहीं हो रहा था। संतान से सुखों की प्राप्ति के संजोग आपके जीवन में बनते हुए नजर आएंगे, और इसके अलावा जो है जीवन साथी से कुछ महंगे गिफ्ट या कुछ चीजें प्राप्त हो सकती हैं। मेंटल पीस मिलेगा इस समय। जीवन के कुछ बड़े बड़े निर्णय आप लेते हुए आओगे, लेकिन इस समय सिर्फ आपको व्यापारिक तौर पे या पर्सनल लाइफ के तौर पे किसी भी व्यर्थ के या थर्ड पर्सन के फालतू बातों पे ध्यान नहीं देना है। 18, 19 तारीख को अचानक धन की प्राप्ति है। ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा है। थोड़ा सा अस्वस्थता आपको परेशान कर सकता है। इस समय जो है मीन राशि वाले द्वितीय भाव पे दृष्टि पड़ेगी, तो आपका इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा होगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में काफी अच्छा होगा। पैसे बहुत ज्यादा व्यर्थ के खर्च हो रहे थे, इसमें जो है आपके तालमेल ठीक होते हुए नजर आएंगे। पेट और पैरों की समस्या मैंने बताया थोड़ा सा बढ़ेगा, इस पे ध्यान देना है, क्योंकि अष्टम भाव में देखो चंद्रमा है। लेकिन आप इस समय थोड़ा एक्टिव रहोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने की संभावना इस समय आपके जीवन में बन सकता है। 20, 21 और 22 तारीख को आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव होगा। थोड़ी सी विदेश जाने को लेकर संभावनाओं में अस्थिरताएं आ सकती हैं। थोड़ा सा इस समय शिक्षा में बाधा और किसी प्रकार का जॉब है, इंटरव्यू में उसको लेकर चिंता होगा। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ी पेट की समस्याएं हो सकती हैं, और लव लाइफ को लेकर थोड़ी मतभेदता हो सकती है। लेकिन अगर आप इस समय थोड़ा सा सावधान रहोगे, एक्टिव रहोगे, गुस्सा यानी क्रोध पर नियंत्रण रखोगे, तो इस प्रकार की जो अशुभ फलें होती हैं वो दब जाती हैं। इसके अलावा तीसरे भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण आप बहुत कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वासी दिखोगे। छोटी छोटी सारी कामों को खुद से कर लोगे। बस क्रोध पे नियंत्रण करने की इस समय आपको आवश्यकता होगी। इस समय जो है आप थोड़ी सी लालची प्रवृत्ति के भी रहोगे। काफी समय से दूसरों की जो सहायता कर रहे हो, लोग आपको धोखा दे रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों की पहचान अपने खुद से करोगे और इन लोगों से दूर भी हो जाओगे। ये सप्ताह आपके लिए कुछ ऐसी भी स्थितियां है ना कि मैं क्या बताऊं। जो लोग आपको बेवकूफ वगैरह बना रहा था, इनसे भी बचोगे। इन्वेस्टमेंट वगैरह आप इस समय थोड़ा सा सोच समझ के करना, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सत्य बोलने लगा हूं। इसके अलावा संतान के प्रति भी पूर्ण रूपेण विश्वास नहीं करना। कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह उस मामले में भी सोच समझ के थोड़ा सा करना।
राजनीतिक वगैरह के क्षेत्र में थोड़ा सा आपके साथ असमंजस की स्थिति बन सकती है और इस समय सीनियर कुछ कमियों को आपको निकाल सकते हैं, लेकिन सरकारी पक्ष का लाभ है। भाई बहनों से तालमेल अच्छे हैं, रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे रहेंगे और इसके अलावा जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होगी। कोई बात नहीं, सप्ताह का अंतिम पड़ाव बहुत अच्छा है। अंतिम पड़ाव यानी आपके जीवन में 23 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के योग में अच्छे हैं। भूमि मकान वाहन का सुख मिलेगा। कंस्ट्रक्शन का काम आपके जीवन में ठीक होगा। हेल्थ जो आपको 20, 21, 22 को थोड़ा डिस्टर्ब होगा, पेट संबंधित, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। कहीं घूमने जा सकते हैं। काफ़ी समय से अपने घर के आसपास ट्रांसफर या पोस्टिंग की कोशिश कर रहे थे, उसका खूब शुभ समाचार मिल जाएगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए काजू की बर्फी का भोग जो है पूरे सप्ताह माता दुर्गा को आप लगाओ, समय बहुत ही अच्छा जाएगा। मीन राशि वाले, तो प्रिय मीन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में 17 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी का संपूर्ण भविष्यवाणी मैंने इस वीडियो में भी कर दिया। अब मेष से लेकर मीन राशि वाले, इस वीडियो में मैंने पूरे सप्ताह का हाल आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।